अभी एक दो दिन पहले ही द कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू दिस का हिंदी ट्रेलर आया है, तो मैंने सोचा शायद यही सबसे अच्छा टाइम है एड और लॉरेन वॉरेन और उनके अकल्ट म्यूजियम के कुछ श्रापित और प्रेत बाधित वस्तुओं के बारे में जानने का। तो बिना देरी किए लेट्स गेट स्टार्टेड। एड और लॉरेन वॉरेन दुनिया के नामी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स माने जाते हैं। इनके फेमस केसेस के ऊपर कई मूवीज़ भी बन चुकी हैं। अगर आपने द कॉन्जरिंग देखी है तो आप इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। वॉरेन्स ने अपने घोस्ट हंटिंग के 50 सालों में द अकल्ट म्यूजियम के हॉरर आर्टिफैक्ट्स लगभग अपने 3000 पैरानॉर्मल केसेस पर काम कर जमा किए हैं। एड और लॉरेन वॉरेन अकल्ट म्यूजियम में दुनिया के सबसे श्रापित और प्रेत बाधित आर्टिफैक्ट्स पाए जाते हैं। ये म्यूजियम एड और लॉरेन वॉरेन के घर के बेसमेंट में ही मौजूद है। द वॉरेन अकल्ट म्यूजियम के नाम से प्रसिद्ध म्यूजियम 1992 में खोला गया था ताकि ये श्रापित वस्तुएं आम पब्लिक से दूर रखी जा सकें। ये डुओ तब टूट गया जब एड वॉरेन की मौत 2006 में 79 साल की उम्र में हो गई। इसके बाद लॉरेन वॉरेन अपने दामाद के साथ मिलकर उन लोगों की मदद करने लगी जो पैरानॉर्मल एंटिटीज से पीड़ित थे, और इसके कई सालों बाद लॉरेन वॉरेन की भी मौत 92 साल की उम्र में 18 अप्रैल 2019 में हो गई थी। कहा जाता है कि अगर आप इन शापित वस्तुओं को देखने जाएं तो इन्हें देखने की बस एक ही शर्त है कि आप इन्हें बिल्कुल भी ना छुएं, क्योंकि इन्हें छूने भर से ही इसका परिणाम जानलेवा हो सकता है। शैडो डॉल। आप इस डॉल को बाकी डॉल जैसी समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। जैसे आम डॉल सुंदर और प्यारी दिखती है, ये शैडो डॉल बहुत ही डरावनी और शैतानी लगती है। शैडो डॉल इंसान की हड्डियों और जानवरों के दांत और नाखून से बनाई गई है। कहा जाता है कि इस डॉल की फ़ोटो उन लोगों को भेजी जाती थी जिन्हें किसी ने कोई जानलेवा नुकसान पहुंचाना हो या बदला लेना हो। लोग इसे आम डॉल की फ़ोटो समझकर इग्नोर कर देते थे, लेकिन ये डॉल उन लोगों का डरावना सपना बन जाती थी। ये डॉल लोगों को सपने में आकर उन्हें इतना डराती थी कि जिससे कई लोगों की जान भी चली गई, और उनमें से कई लोगों ने अपने चेहरे और गले पर इसके नाखून से होने वाले घाव का भी दावा किया है। द डेमन मास्क। दूसरी श्रापित पाई जाने वाली अकल्ट म्यूजियम की वस्तु है डेमन मास्क। इस म्यूजियम में अलग अलग प्रकार के मास्क मौजूद हैं। यह मास्क सैटानिक क्रियाओं में इस्तेमाल किए जाते थे, और इन मास्क को पहनने वाला बुरी आत्माओं से श्रापित हो जाता था। यह भी कहा जाता है कि इन्हें पहनने भर से ही बुरी आत्माएं आपके शरीर में प्रवेश कर लेती हैं। सैटानिक आइडल। वॉरेन्स को यह सैटानिक आइडल न्यू टाउन कनेक्टिकट के जंगलों में मिली थी। यह श्रापित वस्तु 2.1 मीटर लंबी है और ये अब वॉरेन्स अकल्ट म्यूजियम में ही मौजूद है। ये माना जाता है कि इसमें कई प्रकार की काली शक्तियाँ मौजूद हैं, और इसमें इतनी शक्ति है कि इसके हाथ लगाने का एहसास लॉरेन वॉरेन को अपने घर के बैकयार्ड में भी हुआ है। लॉरेन वॉरेन का मानना है कि ये उनकी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक श्रापित पैरानॉर्मल वस्तुओं में से एक है, और इसको केवल छूने भर से लोगों के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो सकती हैं। द कॉन्जरिंग मिरर। कॉन्जरिंग मिरर आत्माओं को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह शीशा स्टीवन जेलनर नाम के आदमी का था, जिसने कुछ पुराने शैतानी मंत्रों का इस्तेमाल कर इस शीशे से भविष्य देखने की कोशिश करी, और जिन्हें वो नुकसान पहुंचाना चाहता था उन पर बुरी आत्माएं छोड़ देता था। लेकिन वो शैतानी आत्माएं उल्टा
स्टीवन के ऊपर ही हावी होना शुरू हो गई और उसके घर को हॉन्ट करना शुरू कर दिया। स्टीवन को अपने घर में किसी के कदमों की आवाज़ें सुनाई देती थी। दरवाजे अपने आप खुल जाते थे और कुछ आत्माएं उसे अचानक आधी रात में उठा देती थी। जब स्टीवन ने कैथोलिक चर्च से मदद मांगी तो उन्होंने एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया। जब वो वहाँ गए तो उन्होंने अपनी आंखों से वो सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखी और उस शीशे को म्यूज़ियम में ले गए जहाँ वो आज तक मौजूद है। माना जाता है कि इस शीशे में आज भी करीब बुरी आत्माएं मौजूद हैं जो अपने बाहर आने का इंतजार कर रही हैं। वैम्पायर कॉफिन। ये आम सा दिखने वाला कॉफिन अपना बहुत ही डरावना इतिहास रखता है। बताया जाता है कि वॉरेन्स अकल्ट म्यूजियम में एक असली का वैम्पायर कॉफिन मौजूद है जो एक मॉडर्न डे वैम्पायर इस्तेमाल करता था। वैसे तो इसकी कोई साफ जानकारी नहीं है कि ये कहाँ पाया गया था, पर यह अकल्ट म्यूजियम की सबसे श्रापित वस्तुओं में से एक है। माना जाता है कि इस कॉफिन में रहने वाला वैम्पायर दिन में इसी कॉफिन में सोता था और रात होते ही अपने शिकार ढूंढने के लिए निकल जाता था। आप अपनी स्क्रीन पर इस कॉफिन में रहने वाले वैम्पायर की फ़ोटो भी देख सकते हैं। इस कॉफिन को अब तक वैसे कॉन्जरिंग यूनिवर्स में नहीं दिखाया गया है, पर उम्मीद है कि इसे आने वाली अगली मूवीज़ में दिखाया जा सकता है। अगर आप भी ऐसी किसी अकल्ट म्यूजियम की शापित वस्तु के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिमाचल की सच्ची डरावनी कहानियाँ देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो और बंगाल की चुड़ैल देखने के लिए नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करें। मैं जल्दी ही मिलूँगा अगली वीडियो में। टिल देन कीप शेयरिंग।